इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं धोध सीकर प्रवासी, इम्फाल, बैंगलोर, कलकत्ता निवासी पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूली देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्री महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका, पौत्र आरव एवं अद्विक आदि काला, पुत्री मिंकिता, दामाद अंकित जी एवं वान्या अर्थव गंगवाल, रांची, फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स, इम्फाल, कलकत्ता, बेंगलुरु, श्री प्रदीप जैन, श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, उदित जैन, आशा, अर्चना जैन, अंजना एवं धारा जैन, पुत्रवधू सुरभि जैन, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, बड़ोदरा, गुजरात। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पुत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़वी, दामाद श्री रवि कड़वी, पौत्र माहिन रवि कड़वी, पौत्री मनस्वी रवि कड़वी, बेंगलुरु। जय जिनेंद्र, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मैं आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ बहुत ही विशेष कार्यक्रम के साथ और ये विशेष कार्यक्रम है राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया जी में आयोजित हुआ श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र पंचकल्याणक महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ। दर्शकों, ये महामहोत्सव संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 11 से 16 फरवरी के मध्य आयोजित हुआ, जिसकी समस्त मांगलिक गतिविधियां प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी प्रदीप जी भैया सोयश के मंगल निर्देशन में संपन्न हुई। तो आइए आनंद उठाते हैं इस महोत्सव की मांगलिक गतिविधियों का। राजस्थान प्रांत के झालावाड़ स्थित श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया जी में 11 से 16 फरवरी के बीच श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र पंचकल्याणक महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत फ्लैग मार्च एवं सामूहिक भक्ति नृत्य के साथ हुई। मुनिश्री से आशीर्वाद प्राप्त कर विशिष्ट जनों ने प्रभु एवं गुरुवर का चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। इस बीच संचालनकर्ता महोदय ने कार्यक्रम को लेकर जानकारी कुछ इस प्रकार दी। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से जी भूमिका एवं आवश्यकता होती है। अतः आज 11 फरवरी से 16 फरवरी 2021 तक होने वाले बिजौलिया पंच कल्याणक की बागडोर तो मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज ने अपने हाथों में थाम ही ली है, किंतु पंच कल्याणक की संवैधानिक पीठ का कार्यभार संभालने के लिए अनेकों पंच कल्याणक कराने के अनुभवी बाल ब्रह्मचारी श्री प्रदीप जैन सुयश जी से निवेदन करने के लिए तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया एवं पंच कल्याण कमेटी के अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष जी पधारे और ब्रह्मचारी जी से नम्र निवेदन कर उन्हें प्रतिष्ठाचार्यत्व के लिए नियुक्त करें तथा उनका सम्मान करें। इस अवसर पर कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों, अतिथियों एवं आगंतुकों का स्वागत अभिनंदन किया गया। प्रभु के दर्शन से वसुंधराय है, प्रभु के दर्शन से
वसुंधराय है प्रभु के दर्शन से, वसुंधराय है प्रभु के दर्शन से, वसुंधराय है प्रभु। अब समय था ध्वजारोहण का। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच विशिष्ट जनों ने मांगलिक क्रियाएं करते हुए ध्वजारोहण किया। इस दौरान गुब्बारे छोड़ने के साथ ही हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। इसी ध्वजा में धर्म ध्वजा का कर लेना तम ध्यान, भक्ति से भर इसे लगाकर बाद घोष से दो सम्मान। ओम नमो रियंताणम स्वस्ति भद्रमवतु सर्वलोक शांतिर्भवतु स्वाहा। प्यारा झंडा ऊंचा लगे हमारा, संदेश सुनाकर धर्म अहिंसा ध्वजारोहण के उपरांत निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज ने पंच कल्याणक महोत्सव की महत्वता पर प्रकाश डाला। और ये पंच कल्याणक महोत्सव में एक नर से नारायण, पशु से परमेश्वर, पतित से पावन कैसे यात्रा करती है एक प्रक्रिया, कैसे एक जीव अपनी प्रक्रिया को ढालता है, किन किन उतार चढ़ावों से, किन किन रास्तों से जाता है। आज आपने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण का अर्थ ही होता है जो कुछ हम करने जा रहे हैं एक प्रकार का एंटीना है, और ये ध्वजारोहण जो करता है वो सारे पंच कल्याणक का जितना भी पुण्य है उसको सारे विश्व में बांटने का उपक्रम करता है। पंच कल्याणक करने वाले अंदर पंच कल्याणक करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, मंत्र करेंगे, हवन करेंगे, वो सब करता होंगे, लेकिन सारी दुनिया को जो अंदर हो रहा है उसका लाभ कैसे मिलेगा? उसका लाभ मिलता है ध्वजा के माध्यम से। ध्वजा जिस प्रकार से स्थापित होती है, सारे पंडाल की जितनी भी एनर्जी है वो सब ध्वजा में संग्रहित होकर के जहां जहां तक जिस जिस दिशा में ये ध्वजा की हवा बहेगी, इस पंडाल में होने वाली शक्ति उस विश्व तक भी प्रचारित हो जाए। पंच कल्याणक कार्यक्रम की क्रियाओं में सर्वप्रथम शुद्धिकरण आदि किया गया। ओम ह्रीं चंपक कलसेन मंडप मंडल पांडाल वेदी भूमि शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं कदम्ब कलसेन मंडप मंडल पांडाल वेदी भूमि शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं मंदार कलसेन मंडप मंडल पांडाल वेदी भूमि शुद्धिं करोमि। ओम नमो हरिं ओम पश्चिम दिशावतांगणानवारे एतान मामृतथुं भट। अगली कड़ी में प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान प्रत्येक हृदय प्रभु भक्ति में लीन हो गया। अब समय था गर्व कल्याणक प्रसंग का। दरबार में सौधर्म इंद्र का सिंहासन अचानक कंपायमान होता है। सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाने के बाद दंडवत प्रणाम करते हैं और तीर्थंकर बालक के जन्म के विषय में जानकारी देते हैं। ये क्या? मेरा आसन? ये क्या? ये मेरा आसन कौन हिला रहा है? किसकी ताकत है? सौधर्म इंद्र के सिंहासन हिलाने की किसने ये चेष्टा की है? सौधर्म इंद्र का सिंहासन हिलाने का किसने ये साहस किया है? हे नाथ, आपको अवधि के धारी का है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया। फिर आप ऐसा कैसा हुआ? ये क्या हुआ? लेकिन आप तो
अवधि ज्ञान के धारी हैं, अपना अवधि ज्ञान लगाइए, एक ज्ञात कीजिए। अरे सच्ची में तो भूल ही गया था, मुझे तो अवधि ज्ञान का ध्यान है, लेकिन मेरे सिंहासन के हिलाने की किसने ये ताकत की? अभी अवधि ज्ञान के लगाकर पता लगाता हूं कि मेरा सिंहासन किसने हिलाया। भरत क्षेत्र के आर्यखंड के तीनों द्वीप की, जम्बू द्वीप की अयोध्या नगरी में आज से ठीक 15 माह बाद महाराजा नाभिराय के आंगन में महाराज माता मरुदेवी की कुक्षी से तीर्थंकर बालक का गर्भावतरण होने वाला है। सौधर्म इंद्र की आज्ञा पाकर धनपति कुबेर अष्ट देवियों को लेकर अयोध्या नगरी को चल देते हैं और शिल्पकारों से अयोध्या नगरी की रचना व व्यवस्था करवाते हैं। और आज से ही 15 महीनों तक रत्नों की वर्षा राज्य भवन में कीजिए। धन्यनाथ जीवन मेरा करत रहे सुख पाई, पुण्य लाभ हो जा सुने पाप की जाए तलाश। ऐसा सजाया है आज देखो नाभिराय की इस नगरी में। क्षमा पूर्वक से यहाँ बरसाए भर भर थाली। महाराज धीराज, आपने हमें जिस तरह से रत्न दिए उस तरह से हमने रत्नों के महल बनाए, 2 महले बनाए। शिल्पकारों जी, हम तुम्हारे कार्य से अधिक प्रसन्न हैं। जी महाराज धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगा आपके कुछ मुख्य रत्न थे, उन रत्नों के कुछ छिलके और चूर्ण बच गया था जिसका मैंने कुछ पुतले और पुतलियां बनाए हैं। इधर अष्ट देवियां माता मरुदेवी की सेवा करती हैं और रात्रि में महारानी मरुदेवी को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। सांध्या बेला में प्रभु की संगीतमय आरती की गई। इस दौरान प्रत्येक श्रद्धालु प्रभु भक्ति में लीन हो गया। दूसरे दिन कार्यक्रम की शुरुआत अभिषेक शांतिधारा एवं अर्घ्य समर्पण के साथ हुई। धर्म स्वस्य पश्य परगः प्रसीदन्तु नः। ओम बृहस्पतिः श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशतिः भगवन्तः सर्वज्ञ परमंगल नामधेय इहाम च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्यसु इहाम च सिद्धिं प्रेक्षन्तु नः। ओम श्रीमन सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिनर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालि नमः। इधर माता मरुदेवी की गोद भराई की जाती है। अब समय था गर्व कल्याणक प्रसंग का। महारानी मरुदेवी दरबार पहुंचती हैं और महाराजा नाभिराय को 16 स्वप्न के विषय में बताती हैं। महाराजा तीर्थंकर के जन्म की जानकारी देते हैं। मैंने रात की चौथी पहर में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 16 सपने देखे हैं। क्या कहा? 16 स्वप्न? हाँ हाँ महाराज जी, मैंने 16 सपने देखे हैं। हे महारानी। जी महाराज। यह 16 स्वप्न किसी सौभाग्यवती को दिखाई देते हैं जिसकी कुक्षी से तीनों लोगों के पावन करने वाले तीर्थंकर बालक का इस
इस भव्य आयोजन के तीसरे दिन यानी 13 फरवरी को कार्यक्रम में सर्वप्रथम श्री जी का अभिषेक, शांति धारा एवं अर्घ्य समर्पित किया गया। पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री मलाई आरोग्य ऐश्वर्योदिरस्तु सद्धर्म स्वस्य परसिद्धिवर्ग प्रसिद्धंतिना ओम ह्रीं विश्वाद्या श्री पद्मान पर्यंत चतुर्शती अनंत भगवंत सर्वज्ञ परम मंगलम अत्र तिष्ठि तिष्ठि ठाटा स्थापनम ओम ह्रीं श्री दीपशास्त्री विद्यमान विजति तीर्थंकर सिंहानंद। अब समय था जन्म कल्याणक प्रसंग का। सौधर्म इंद्र महाराजा नाभिराय के दरबार में पहुंचते हैं। सौधर्म इंद्र के कहने पर शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लाती हैं और अधिक आग्रह करने पर उन्हें सौंप देती हैं। माया के रूप में माता मरुदेवी को सुलाकर मायामयी बालक का बनाकर उनके पास रखकर तुरंत उनको लेके आओ। फिर सची तीर्थंकर बालक को सौधर्म के हाथों में प्रदान करती है। देखिएगा बड़ा सुंदर दृश्य। सौधर्म जैसे ही प्रभु को लेंगे, कैसे प्रभु के दर्शन करेंगे, वो अलौकिक आनंद लेंगे और इसके पश्चात महाराज जी का मंगल प्रवचन का हम लाभ लेंगे। बोलिए तीर्थंकर भगवान की जय, तीर्थंकर भगवान की। भगवान के जन्म की खुशी में शोभा यात्रा निकाली जाती है। सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर तीर्थंकर बालक को लेकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। वहीं निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज ने भक्तों को जीने की कला को कुछ इस प्रकार समझाया। अब तो नीतिकारों ने कहा यही तो महान आत्माओं की विशेषता है। जो महान होते हैं वे अपने लिए जीते ही नहीं, वो दूसरों के लिए जीते। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मोह न आवे लाजे। महान आत्माओं की जितने बड़े बड़े लोग होते हैं वे सब पर के लिए जीते, अपने लिए कुछ करते ही नहीं। माता पिता देखो जब बेटे आते तो उन्हीं के लिए जीते, उन्हीं के लिए सब कुछ करते, उन्हीं का सोच हो जाता है। इसलिए शुद्ध द्रव कहलाते। सिद्ध परमेष्ठी भी उनको संसार से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आज भी उनमें योग्यता है, वे संसार का कल्याण कर रहे हैं। सिद्ध भगवान के नाम में इतनी ताकत है, वो भी आज सबका कल्याण कर रहा है। इसलिए शुद्ध आत्माएं तो शुद्ध परोपकारी होते हैं। उनकी तो हर विभूति परोपकाराय शताम विभूति। सज्जन पुरुषों की सारी विभूति परोपकार के लिए है। गाय आदि भी देखो, गाय कभी अपना दूध नहीं होती, परोपकार आए दुहंती गाय अपना दूध नहीं पीती, नदी अपना पानी नहीं पीती, तरु अपने वृक्ष नहीं खाते, सब पर के लिए। समय था प्रभु को पालना झुलाने का। श्रावक श्रेष्ठियों ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाकर स्वयं को धन्य किया। वहीं सौधर्म इंद्र तीर्थंकर के जन्म की खुशी में तांडव नृत्य करते हैं। लाल सोने के पलने में रत्नों के पलने में, सोने के पलने में रत्नों के पलने में झूले रहो। इस भव्य आयोजन के चतुर्थ दिवस यानी 14 फरवरी को सर्वप्रथम प्रभु के महाभिषेक के बाद शांति धारा कर मंगल कामना की गई। मंगल कलसे भगवत अरत प्रतिष्ठाप्याम ओम ह्रीं क्षीरसागर समुद्र पूर्तेने मणिमय मंगल कलसे अग्नि भयानी सर्वेदनीयम। अगली कड़ी में प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने श्री जी को अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान मधुर ध्वनियों के बीच प्रत्येक हृदय आनंदित हो उठा।
त्रयीशं सात्वादिनायकमनन्ति चतुष्टयार्हं श्रीमूलसङ्घर्षदृशां सुकृतैकहेत जैनेन्द्रियक विधिवेश मया विधाय स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे। ऊपर ऊपर जितेंद्र, ऊपर ही ऊपर, यही रास्ता सीधा ऊपर से ही, रैंप के ऊपर से ही। इस दौरान कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट अतिथि महोदय ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। इसके बाद उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। समाज में व्यक्ति के निर्माण, उनके मार्ग प्रशस्त करने, समाज में आने वाली पीढ़ी को सुसंस्कृत और संस्कार बनाने, समाज जीवन के अंदर व्यक्ति निर्माण के लिए जिन्होंने हजारों किलोमीटर पदयात्रा कर मानव जीवन को एक नई दिशा दी है। अब समय था तब कल्याणक प्रसंग का। तीर्थंकर आदिनाथ अब युवा हो चुके हैं और उनका विवाह संस्कार किया जाता है। सभी नर नारी आए। राजा नाभिराय अब राजपाट छोड़कर युवराज आदि कुमार को राज्य सौंपते हैं। युवराज आदिनाथ का राज तिलक किया जाता है। अब स्वर्गपुरी से आते हैं सुंदर वस्त्राभूषण, स्वर्गपुरी से आते हैं सुंदर वस्त्राभूषण। महाराजा आदि कुमार अपनी प्रजा को अस्सी मसी एवं कृषि सिखाते हैं, जिससे प्रजा में सुख शांति का वातावरण छा जाता है। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं। अरे उग गए अरे रुको, अरे क्या हुआ? डंडा उग गया। अरे बेटा डंडा नहीं, गन्ना है गन्ना। कोई पाव शेर लेता है, उतना वजन देना है, उतना ही बाट उधर रखना है। आहा, ये तो बड़ा अच्छा व्यापार है। लेकिन तब बीच में डंडी नहीं पकड़ना, नहीं जितना दाढ़ी नहीं मारना। ना जितना लेंगे उतना देंगे और जितना देंगे उतना ही लेंगे। इधर एक दिन राज दरबार में नीलांजना के नृत्य के दौरान प्राण त्यागने की घटना से तीर्थंकर आदिनाथ के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। हाथ में कंगना खन 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 के, हाथ में कंगना खन 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 के, पाव बजनिया छन की। महाराजा आदिनाथ वन गमन का निश्चय कर राजपाट अपने पुत्रों को सौंप देते हैं। तिलक लगाओ और राज तिलक करवाओ, जरा स्वागत में तालियां बजाओ। स्वागतम स्वागतम बाहुबली जी का स्वागतम, स्वागतम स्वागतम बाहुबली जी का स्वागतम। बोलिए पौधनपुर नरेश बाहुबली की। तीर्थंकर आदिनाथ वन गमन करते हैं तो पालकी उठाने को लेकर देव एवं मानवों में हुए विवाद को मुनिश्री हल करते हैं और सर्वप्रथम पालकी मानव उठाते हैं। प्रभु के पंचकर्णक हमने संपन्न किए। अरे भाई पाँव पे पाँव क्यों रख दिया? पालकी हम उठाएंगे। खिल भी न पाई मेरी सुबह की कलियां। गमन के बाद गुरुवर तीर्थंकर आदिनाथ को दीक्षा संस्कार देते हैं। मंत्रोच्चारण के बीच गुरुवर संस्कार रोपित करते हैं। इराहते अनित्यवतिकरण प्राप्त संस्कार स्मृतो स्वाहा, संस्कार स्मृतो स्वाहा, ओम याति परम संबर संस्कार स्मृतो स्वाहा। दीक्षा संस्कार रोपण के दौरान श्रद्धालुओं ने गुरुवर को पिच्छी आदि भेंट की, तो वहीं गुरुवर ने भक्तों को आशीर्वाद के रूप में अपनी पिच्छी प्रदान की। सुनो जी सुधा सागर महाराज, दड़े पे आयो थारो चाकर। चलो जल्दी आयो, दड़े पे आयो थारो चाकर जी मारो। हेलो सुनो दी सुधा सागर महाराज, मारो हेलो सुनो दी सुधा सागर महाराज। दड़े पे आयो थारो चाकर जी आयो, दड़े पे
वाह क्या बात है, गुरुवर का साथ है, वाह वाह क्या बात है, गुरुवर का साथ है। भेरी सागर जी नाम तुम्हारा हम भक्तों को लगता प्यारा, बिचौलिया के इस तीरथ में, बिचौलिया के इस तीरथ में। समय था आरती का। संगीतबद्ध सुरलहरियों के मध्य श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुवर एवं प्रभु की आरती उतारी। आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में सामूहिक भक्ति नृत्य एवं लघु नाटक की प्रस्तुति कुछ इस प्रकार दी गई। मेरी माँ से कह दो कि वो अपनी बेटी का विवाह सेठ ऋषभदत्त से कर दे। आपको जितना धन चाहिए हम उतना धन देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ले आओ अपनी माँ को। बोल 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 बुढ़िया, क्यों आई है, क्यों आई है, क्यों आई है बुढ़िया। कार्यक्रम के 5वें दिन सर्वप्रथम प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा के बाद अर्घ्य समर्पित किए गए। सर्व रोगम, सर्व ज्वर रोगम, सर्व कैंसर रोगम, सर्व डायबिटीज रोगम, सर्व प्रकारेण रोगम, सर्व कोरोना महामारी रोगम। कि घर का कोना कोना, घर का कोना कोना मेरा पावन होगा, खुशियों से भरना मेरा आंगन होगा, विद्यासागर जी का स्वस्तिक। अब समय था निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। गुरुवर ने कुछ इस प्रकार समझाया। द्रव्यों में 2 प्रकार की योग्यता विद्वान है। वह योग्यता जो अपने उपादान के अधीन चलती है। उपादान पूर्ण शक्तिमान होता है, निमित्तों का दरकार नहीं करते, निमित्त उसका दरकार करते हैं। कोई कार्य करने के लिए कई लोग निमित्त के आगे पीछे घूमते हैं। निमित्त के लिए आभार मानना पड़ता है। ये एक कमजोर और एक भिखारी की स्थिति बनती है। भिखारी जब किसी वस्तु को चाहता है तो देने वालों के प्रति बड़ी उसको दीन भाव दिखाना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, मांगना पड़ता है, उसका अभिवादन करना पड़ता है, उसको प्रसन्न करना पड़ता है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में समवशरण में गणधर के रूप में विराजमान गुरुवर ने दिव्य देशना देकर देव, मानव, दानव एवं पशु पक्षियों के कल्याण मार्ग को प्रशस्त किया। जो शाश्वत है उस शाश्वत को कायम रखने वाला अशाश्वत है। जो अविनाशी है उस अविनाश की सत्ता एक क्षणिक बात पर आश्रित है। भगवान के केवल ज्ञान में इस सृष्टि का ऐसा विचित्र स्वरूप प्रतिभासित हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रत्येक बुद्धिवादी विचारक जहां सोचते हैं कि नित्य नित्य की रक्षा करता है, नित्य नित्य को संरक्षण देता है, यहाँ तो नित्य ही अनित्य के संरक्षण में पल रहा है। नित्य की स्वाभाविक सत्ता अनित्य के हाथों में हो गई। जितनी बड़ी शक्ति है उसकी रक्षा कोई छोटा आदमी कर रहा है। प्रकृति के कुछ ऐसे नियम हैं, जितना जितना व्यक्ति महान हो जाता है उसका अस्तित्व, उसकी सत्ता, उसका संरक्षण छोटे से छोटे हाथों में चला जाता है। तो वास्तविक रूप से जब किसी जीव को अपने सामने मरता हुआ देखकर उनको बचाने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दो
ऐसा जीव जब कभी देवता बनेगा वो धरणेन्द्र पद्मावती का रूप आकर के तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा काम देगा, सहयोग देगा। इस भव्य आयोजन के दौरान विशिष्ट जनों, अतिथियों एवं कवियों आदि का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान कवियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अतिशय बोलो जैन धर्म की जय, तो बोलो जैन धर्म की जय, हाँ बोलो जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय। महावीर ने सत्य अहिंसा करुणा का उपदेश दिया, कर्म विजेता पार्श्वनाथ ने समता का संदेश दिया और ऋषभदेव ने षटकर्मों का एक अनुपम प्रवेश दिया और ऋषभदेव के पुत्र भरत ने पूरा भारत देश दिया। आयोजन के समापन दिवस यानी 16 फरवरी को प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा करने के बाद अर्घ्य समर्पण से कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। जले जले कृष्णप्यामि स्वाहा ओम ह्रीं सीं क्लीं ऐं मर्यं बम मम हम सम तम पम बम मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं चीं चीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोर्ते भवते। अगले क्रम में मोक्ष कल्याणक प्रसंग शुरू हुआ। महामुनिराज आदि कुमार के अनंत लोक गमन के बाद स्वर्ग से आए अग्नि कुमार तीर्थंकर आदिनाथ के नख एवं केशों का अग्नि संस्कार करते हैं। ओम 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 रम 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 अग्निम स्थापयामि। ओम 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 रम 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 अग्निम स्थापयामि। समय था विश्व शांति महायज्ञ का। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के मध्य श्रावक श्रेष्ठियों ने हवन कुंड में आहुतियां देकर विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। विश्व षट्कर्मणे स्वाहा, ओम ह्रीं ग्रामपते स्वाहा, ओम ह्रीं अनादि सर्वत्रयाय स्वाहा, ओम ह्रीं विष्णात्काय स्वाहा, ओम ह्रीं श्रावकाय स्वाहा, ओम ह्रीं दो ब्रह्मणो। शांति महायज्ञ के बाद धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। मुनि श्री सत्संग की उपस्थिति, आभा बिखेरते रजत रथ में विराजमान श्री जी, हाथी पर सवार जैन उपासक परिवार एवं हजारों की संख्या में जयकारे लगाते श्रावक श्रेष्ठियां शोभा यात्रा की भव्यता को दर्शा रहे थे। यात्रा के बाद मुनिश्री के सानिध्य एवं मंत्रोच्चारण के बीच जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु का महाभिषेक एवं शांति धारा कर मंगल कामना की। दर्शक हम सभी ने आनंद उठाया श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की मांगलिक गतिविधियों का। ये भव्य महोत्सव राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया जी में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी प्रदीप जी भैया सोयश के मंगल निर्देशन में आयोजित हुआ। दर्शकों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धोध सीकर प्रवासी, इम्फाल, बैंगलोर, कलकत्ता निवासी पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्रीलाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूली देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्री महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र अंकित, पुत्रवधू कृतिका, पौत्र आरव एवं अद्विक आदि काला, पुत्री मिंकिता, दामाद अंकित जी एवं वान्या अर्थव गंगवाल, रांची, फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स, इम्फाल, कलकत्ता, बेंगलुरु, श्री प्रदीप जैन, श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, उदित जैन, आशा, अर्चना जैन, अंजना एवं धारा जैन, पुत्रवधू सुरभि जैन, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, बड़ोदरा, गुजरात। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु।
श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकोद्रे, पुत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकोद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकोद्रे, कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़वी, दामाद श्री रवि कड़वी, पौत्र माहिन रवि कड़वी, पौत्री मनस्वी रवि कड़वी बेंगलुरु।